नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स में। यूपी की सियासत में चुनाव से पहले पारा चढ़ता ही जा रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में एक दूसरे पर शब्दों के बाढ़ छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे संजय सिंह ने सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपी के सीएम तो बजरंगबली को दलित और आदिवासी बता देते हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण होने से कुछ लोगों की दुकानें बढ़ गई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सबका डीएनए एक ही है। सीएम योगी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आदित्यनाथ जी तो सबका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, बजरंगबली को भी दलित आदिवासी बता देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है जो दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबका डीएनए एक है तो फिर नफरत फैलाने का काम क्यों करते हैं योगी जी। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये लोग जो कहते हैं उसके विपरीत काम करते हैं। चुनाव से पहले पता नहीं कहां से डीएनए की रिपोर्ट लेकर आए हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भारत एक है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। अब वो धंधा बंद हो गया है और नई थ्योरी से पता लगा कि सभी का डीएनए एक है। क्या कहेंगे इसको लेकर जो बयान आया है? तो आदित्यनाथ जी तो बजरंगबली को भी दलित और आदिवासी बता देते हैं। वो तो सबका डीएनए चेक कर लेते हैं। कौन सी मशीन है भाई उनके पास? दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं वो। और जब सबका डीएनए एक है तो फिर आप नफरत क्यों फैलाते हैं? आप बजरंगबली को दलित और आदिवासी क्यों कह रहे हैं? कथनी और करनी, इसका सबसे बड़ा अगर अंतर देखना है तो उसके लिए एक उदाहरण आपके पास प्रस्तुत है, भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ जी। ये लोग जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। जो कहेंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके अलावा काम करेंगे। 15 लाख रुपए देने की बात कही, उल्टा आपके घर में जो पैसा था वो भी लूट लिया। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, हिंदुस्तान में जितने रोजगार थे वो सब सारी संपत्तियों को बेच बेच के वो भी खत्म कर रहे हैं। किसानों को फसल का 2 गुना दाम देने की बात कही, किसान 10 महीने से सड़क पे बैठा, उसको मवाली, गुंडा, आतंकवादी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो डीएनए अगर पूरे भारत का एक है तो फिर ये नफरत की बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? तो सहमत है? इसका जवाब दे। डीएनए एक है। हम तो कहते हैं कि पूरा भारत एक है। हम तो बार बार कहते हैं, हम तो नारा लगाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन ठीक चुनाव के पहले ये डीएनए की जांच करा के कहां से रिपोर्ट लेके आए हैं आदित्यनाथ जी? ये तो बजरंगबली की भी जाति खोज लेते हैं। अब इनको पता चल गया कि पूरा भारत एक है, डीएनए सबका एक है। चुनाव के ठीक पहले 4.5 साल नफरत फैलाएंगे। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे जन संदेश टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।